हमारे साथ मंच पर समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सांसद रमेश चंद्र बिंजी, पार्टी के हमारे जिलाध्यक्ष देवी प्रसाद चौधरी जी और बगल की लोकसभा से चुनाव लड़ रहे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी ललितेश पति त्रिपाठी जी, मंच पर उपस्थित हमारी पार्टी के बड़ी संख्या में नेता, क्योंकि सभी नेताओं का नाम लेना एक बड़ी सूची है, इसलिए मैं देख रहा हूं जहां हमारी पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं मनोज पारस जी हैं, लालजी वर्मा जी हैं, योगेश प्रताप जी हैं, शिवशंकर जी हैं, कैलाश चौरसिया जी हैं, परवेश खां साहब और बड़ी संख्या में इंडिया गठबंधन के, समाजवादी पार्टी के नेता, कांग्रेस पार्टी के नेता, आप पार्टी के और इन सभी दलों के सभी पदाधिकारी और इस चुनावी जनसभा में उपस्थित बड़ी संख्या में हमारे सभी आदरणीय बुजुर्ग, किसान भाई, माताएं, बहनें, बड़ी संख्या में नौजवान साथी, अन्य पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले यहां पर चुनावी जनसभा में उपस्थित आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। मैं देख रहा हूं कि जहां हमारा बहुत विशाल पंडाल लगा है, वो पूरा पीछे तक हमें भरा दिखाई दे रहा है। जहां पीछे तक पंडाल भरा है, सड़क पर भी लोग दिखाई दे रहे हैं। सड़क के ऊपर जो दूसरा फ्लाईओवर हमें दिखाई दे रहा है, वहां भी समाजवादी पार्टी का लहराता हुआ झंडा दिखाई दे रहा है मुझे। पंडाल के बगल में छोटा पंडाल दोनों तरफ है, वो भरा है, और पंडाल के बाहर भी चारों तरफ जहां जहां मैं देख सकता हूं, और दूर हेलीकॉप्टर तक, और जिन नौजवानों के हाथों में थोड़ी बहुत ताकत थी, बच बचा करके पंडाल के ऊपर भी पहुंच गए हैं। ये जो जोश और उत्साह दिखाई दे रहा है, ये जो उत्साह दिखाई दे रहा है, इस बार मुझे पूरा भरोसा है कि मिर्जापुर लोकसभा से रमेश बिंजी जीत करके चुनाव जा रहे हैं। और जैसे ही हम लोग यहां पहुंचे हैं, मौसम भी बदल गया है। ये केवल मौसम बदलने के या मौसम ही नहीं बदला है, इस बार राजनीतिक मौसम भी बदलने जा रहा है। ये केवल मौसम नहीं बदला है, इस बार राजनीतिक मौसम भी बदलने जा रहा है। और जो लोग कहते थे 400 पार, 400 पार, बताओ अब उदास हो गए वो लोग, क्या नहीं उदास हो गए हैं? जो 400 पार बोलने वाले 400 हारने जा रहे हैं, इनका ये 400 नारा हमें बाद में समझ में आया। जैसे इन्होंने 400 पार का नारा लगाया, हमें लगा कि ये 400 पार की बात कर रहे हैं,
400 सीटों की बात कर रहे हैं, लेकिन जब सही तरीके से समझा नारा को तो ये 400 पार का मतलब हुआ, जिस तरीके से हम और आप कहते हैं उस पार, सड़क के पार, दीवार के पार, तो 400 पार। बताओ कितनी सीटें बचती हैं? 543 में कितनी बची? 400 पार 143। इस बार देख लेना, 140 करोड़ की जनता इन्हें 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। और हम लोग तो पहले चरण से चुनाव देख रहे हैं। जो पश्चिम से हवा चली थी, जो हवा पश्चिम से चली थी, उसी ने माहौल बना दिया। और माहौल ऐसा बना है कि जनता का गुस्सा 7वें चरण में 7वें आसमान में पहुंच गया है। इन्होंने तो रिकॉर्ड बनाया है नौकरी छीनने का। ये बात हमारे साथी मानते हो कि नहीं मानते हो? इन बीजेपी वालों ने पिछले 10 साल में रिकॉर्ड बनाया है नौकरी छीनने का, लेकिन समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन इस बार नौकरी देने का रिकॉर्ड बनाने जा रही है। नौकरी देने का हमने आपने इन लोगों की बहुत बातें सुनी हैं, और ये जो दिल्ली वाले मनमर्जी वाले हैं, ये जो दिल्ली वाले मनमर्जी वाले जो अभी कुछ दिन पहले मनमर्जी वाली बातें करके गए होंगे, वो बहुत सुनाते रहे मन की बात। न जाने कितनी बार सुनाई है मन की बात, लेकिन अब उनकी मन की बात कोई नहीं सुनना चाहता है। कोई मन की बात नहीं, अब होगी काम की बात और संविधान की बात, तभी देश हमारा खुशहाली के रास्ते पर जाएगा। बताओ 10 साल में, ये जो दिल्ली वालों के 10 साल में, भारतीय जनता पार्टी के 10 साल में हर बात इनकी झूठी निकली कि नहीं निकली? न केवल इनकी बातें झूठी नहीं, बल्कि इन्होंने हर वादा झूठा किया। हमारे किसान भाई होंगे, वो जानते होंगे कि इन्होंने वादा किया था कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, लेकिन आज जब किसान देखता है तो उसकी फसल दोगुनी नहीं हुई, और जो उसको कीमत मिल जानी चाहिए थी फसलों की, वो भी फसलों की कीमत नहीं मिली। और जिस तरह महंगाई बढ़ी है, लागत बढ़ी है, तो हमारा किसान भी संकट में चला गया, दुखी हो गया, और उसके साथ धोखा हुआ। और एक समय ऐसा भी आपने देखा, जिस समय बीजेपी के लोगों ने फैसला लिया कि इस देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्ज माफ होगा, इन्होंने कर्ज माफ किया, और जो हिसाब किताब लगाया है कर्ज माफी का, हमारे तमाम जागरूक लोग जानते होंगे कि पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने बड़े बड़े उद्योगपतियों का, बड़े बड़े कारोबारियों का, अपने मित्र मंडली का लगभग 25 लाख करोड़ रुपया माफ कर दिया बैंकों का। लेकिन हमारे किसानों का माफ नहीं हुआ, उन पे कर्ज बढ़ता चला गया। और जब सरकार ने नियम बनाया, तो नियम ये बनाया था कि जिस भी व्यक्ति का बैंक से 5 करोड़ से ऊपर का कर्ज है, उसका कर्ज माफ हो जाएगा। बड़े बड़े उद्योगपतियों का, बड़े बड़े कारोबारियों का तो 25 लाख करोड़ माफ कर दिया, लेकिन हमारे गरीब और किसान और गांव में रहने वाले लोगों का, जिनका केवल हजारों और लाखों में कर्ज है, उनका माफ नहीं हुआ। हम अपने किसान भाइयों को कह के जा रहे हैं, अपने आदिवासी भाइयों कह के जा रहे हैं, 4 जून के बाद सरकार बनने जा रही है, आपका पूरा का पूरा कर्ज माफ करने का फैसला होगा। न केवल कर्ज माफ होगा आपका,
बल्कि जो लड़ाई हमारी आपकी बहुत पुरानी है कि किसानों के अपनी फसल की कीमत के लिए कानूनी अधिकार मिले। जहां कर्ज माफ होगा वहीं कानूनी अधिकार दिला करके अपने किसानों को लाभकारी मूल्य और एमएसपी दिलाने का भी फैसला होगा। हम लोग सुनते हैं जब हम लोग अपने पड़ोसी लोकसभा के प्रधान सांसद जी का भाषण सुनते हैं, हमने भी सुना होगा, कई बार सुना होगा। वो जब अपना भाषण शुरू करते हैं तो वो कहते हैं भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। लेकिन सोचो हमारे नौजवान साथियों, इसमें तमाम वो नौजवान होंगे जो फौज की नौकरी के लिए तैयारी करते थे, जो अपने खेतों पे दौड़ करके सुबह उठ करके अपना पसीना बहा करके इसलिए मेहनत करते थे, तैयारी करते थे कि एक दिन उन्हें मौका मिल जाएगा और फौज की वो पक्की वर्दी और पक्की नौकरी पा करके वो देश की सीमा की रक्षा करेंगे। लेकिन इस सरकार ने उस नौकरी को भी खत्म कर दिया और अग्निवीर जैसी व्यवस्था लाने का काम किया है। मैं तमाम अपने नौजवानों को कह के जा रहा हूं जो फौज की नौकरी के लिए पक्की वर्दी पहनना चाहते थे, पक्की नौकरी कर करके, कि आने वाले समय में न केवल फौज की नौकरी बढ़ेंगी बल्कि अपने नौजवानों को पुरानी जो भर्ती होती थी फौज की वैसी भर्ती दिला करके अग्निवीर व्यवस्था खत्म करने का काम करेंगे। अग्नि व्यवस्था स्वीकार नहीं करेंगे। न केवल अग्निवीर व्यवस्था खत्म होगी, उसके साथ साथ जो सरकारी नौकरियां 30 लाख खाली पड़ी हैं, जो इस सरकार ने नौकरियां नहीं दी, उन 30 लाख नौकरियों को आरक्षण दे करके अपने नौजवानों का भाग्य बनाने का काम करेंगे। हमारे नौजवान जानते होंगे इस सरकार में जो भी नौकरी निकली सबके पेपर लीक हो गए। बताओ पेपर लीक हुए कि नहीं हुए? और आप जानते होंगे कोई एक पेपर लीक नहीं हुआ है। इस सरकार ने जितनी परीक्षा कराई सब में पेपर लीक हो गए। और अगर पेपर लीक की वजह से जिन नौजवानों की नौकरी छूट गई, नौकरी नहीं कर पाए, जिन्हें नौकरी मिल जाती, अगर उसी का गणित का हिसाब किताब लगा लें हम, तो आप सोचना पूरे उत्तर प्रदेश में पिछले कई वर्षों में इन्होंने जो नौकरियां निकाली थी, जिसकी वजह से नौकरियां नौजवानों को नहीं मिल पाई, पेपर लीक हुए, जिसके कारण नौजवान निराश हो गया। अगर हम उन्हीं नौजवानों के माँ बाप को भी जोड़ दें और गिनती कर लें तो गिनती बहुत बड़ी है। अगर एक नौजवान और उसके माँ बाप को जोड़ दें, इस तरीके से 60 लाख बच्चों का इस सरकार ने पेपर लीक के कारण भविष्य अंधकार में डाला है। अगर हम उन्हीं 3 सदस्यों का 60 लाख से गुणा कर देंगे तो पूरे उत्तर प्रदेश में 1,80,00,000 लोग ऐसे हैं जो पेपर लीक की वजह से इस सरकार से नाराज हैं। और अगर 1,80,00,000 उनका अगर हम भाग दे देंगे 80 लोकसभा से, तो हर लोकसभा से 2,25,000 लोगों का इनका वोट कम हो गया। बताओ भरपाई कैसे करेगी सरकार? हर लोकसभा में 2,25,000 केवल पेपर लीक के कारण। और ये पेपर लीक हुए नहीं हैं। मैं अपने नौजवानों से कहना चाहता हूं, ये आपको नौकरी नहीं देना चाहते थे, इसलिए सरकार ने जानबूझ करके पेपर लीक कराए हैं। वैसे तो ये हमेशा बुलडोजर तैयार रखते थे, इनका बुलडोजर हमेशा तैयार रहता है। लेकिन बताओ साथियों, एक भी पेपर लीक करने वाले पर इनका बुलडोजर चला हो तो बता दो हमें। कहीं बुलडोजर नहीं चला।
और न केवल इन्होंने नौकरियों में धोखा दिया, बल्कि हमारे साथी जानते होंगे, इन्होंने सरकार में बैठ करके खाद की बोरी से भी चोरी कर ली। पहले 5 किलो खाद की चोरी की, फिर 5 किलो चोरी कर ली। बताओ हमारे किसान भाइयों, खाद की बोरी से चोरी हुई है कि नहीं हुई है? और पिछले 10 साल में 10 किलो की चोरी हुई कि नहीं हुई? और ये चोरी वाली बात कभी कभी मैं सोचता थी कहां से सीख करके आए हैं। मुझे बाद में पता लगा ये बोरी की चोरी पार्ले बिस्किट पैकेट से सीखे हैं। जिन लोगों ने पहले पार्ले जी का बिस्किट पैकेट खरीदा होगा तो इतना बड़ा खरीदा होगा, और जैसे जैसे महंगाई हुई बढ़ी और उन्होंने मुनाफा कमाना शुरू किया, तो बताओ आज पैकेट कितना बड़ा मिल रहा है? बताओ छोटा पैकेट हो गया कि नहीं हो गया? 5 बिस्किट का पैकेट हो गया कि नहीं हो गया? याद रखना, जिस तरीके से इन्होंने खाद की बोरी की चोरी की है, ये सरकार में बने रहे तो आपके बिस्किट पैकेट का जो 5 बिस्किट था 4 गायब हो जाएंगे, 1 बिस्किट का पैकेट मिलेगा आपको। इसलिए सावधान हो कि नहीं हो। न केवल इन्होंने महंगाई बढ़ाई खाद की बोरी की चोरी करके, बल्कि बताओ हर जरूरत की चीज महंगी हो गई कि नहीं है? आपका डीजल पेट्रोल महंगा हो गया, और जो वो सिलेंडर मिला था खाना खाने के बनाने के लिए, बताओ आज गैस का सिलेंडर कितना महंगा हो गया। अब तो कोई इस्तेमाल भी नहीं कर रहा है। सुनने में आ रहा है कोई गैस सिलेंडर भरवाने भी नहीं जा रहा है। और आपकी जो मोटरसाइकिल थी बताओ कितनी महंगी हो गई। पहले कितने रुपए की आती थी, आज कितने की आ रही है? आपकी दवाइयां महंगी हो गई कि नहीं हो गई? पहले बुखार ठीक हो जाता था 500 mg की गोली खाने में, लेकिन अब बीजेपी की सरकार में जाओगे डॉक्टर के पास तो आपको 650 mg की डोलो की गोली देगा, और उस गोली खाने के बाद भी बुखार नहीं ठीक हो रहा है। बताओ दवाइयां महंगी हो गई कि नहीं हो गई? और न केवल दवाई महंगी हुई है, बल्कि इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर के बताओ भ्रष्टाचार किया कि नहीं किया? और जब कोई इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में पूछता है तो भारतीय जनता पार्टी का बैंड बज जाता है, उनकी पोल खुल गई कि नहीं खुल गई? कोई सोचता था कि हजारों करोड़ का चंदा मिलेगा? चंदा तो हजारों में लाखों में दिया जाता है, कोई 1000 करोड़ में नहीं देता, 500 करोड़ नहीं देता कोई। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर इन्होंने बहुतों से पैसा लूटने का काम किया है। शायद आजादी के बाद किसी राजनीतिक दल ने ऐसा भ्रष्टाचार नहीं किया होगा जैसा भारतीय जनता पार्टी ने किया है। बताओ इन्होंने लूटा कि नहीं लूटा? और आपकी जो 100 नंबर की गाड़ी चलती थी पुलिस के लिए, बताइए वो खराब कर दी ने कर दी? न केवल खराब हो गई है, बल्कि जब से 100 से 112 नंबर किया है, अपने पुलिस के भाइयों ने भी रेट बढ़ा दिया कि नहीं बढ़ा दिया? भ्रष्टाचार बढ़ा कि नहीं बढ़ा? और ये जो बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज भी बनाए हैं, क्या उसमें इलाज हो पा रहा है किसी का? ये अब आपके पड़ोसी सांसद, आपके पड़ोस के सांसद जी, जो प्रधान सांसद जी, उन्होंने जो गांव लिया था गोद, बताओ किसी को याद है कौन सा गांव गोद लिया था? सब भूल गए कि नहीं भूल गए? यहां के लोगों ने भी गोद लिया होगा कोई गांव। बताओ क्या हालत है। बताओ देश के प्रधानमंत्री जी ने कसम खा करके मां गंगा को
साफ करने का फैसला लिया था। बताओ मां गंगा साफ हो गई क्या? और मां गंगा तो नहीं साफ हुई, लेकिन उस सफाई के लिए जो पैसा आया वो सब साफ कर लिया सरकार ने। और यहां तो अलग तरह का भ्रष्टाचार चल रहा है। सुना है यहां तो अलग तरह का भ्रष्टाचार चल रहा है कि रास्ता बदल करके जाना पड़ रहा है। और रास्ता इसलिए बदल करके जाना पड़ रहा है क्योंकि कुछ लोग वसूलना चाहते हैं, कुछ लोग पैसा वसूल रहे हैं। बताओ पैसा वसूली चल रही कि नहीं चल रही मिर्जापुर में? मैं देख रहा हूं कि जो लोग अच्छे दिन लाना चाहते थे वो अच्छे दिन तो आए नहीं। लेकिन एक बात हम लोग जानते हैं कि 4 जून को जब भारतीय जनता पार्टी हारेगी तो सुनहरे दिन आएंगे, लेकिन खुशियों के दिन भी आएंगे। बताओ खुशियों के दिन लाना चाहते हो कि नहीं लाना चाहते हो? और अब तो परेशानी और जो संकट के दिन हैं, ये दुख दर्द के दिन और संकट के दिन खत्म होने वाले हैं कि नहीं खत्म होने वाले हैं? अरे मिर्जापुर में तो मैंने सोचा था कि बहुत विकास हो गया होगा। बताओ 10 साल से कितने नौजवानों को नौकरी मिली है? बताओ हमें नौजवान साथियों, कितनों को रोजगार दे दिया 10 साल में? और जो लोग कहते थे कि हम निवेश लाएंगे, बताओ मिर्जापुर में कहीं कोई बड़ा कारखाना लग गया हो तो बता दो। और जो कभी प्रधानमंत्री ने चिमनी देखी थी, क्या वहां से धुआं निकलने लगा क्या वो ऐसे ही खड़ा है कि नहीं खड़ा है? और कहते थे कि यहां पर बहुत पुश्तैनी कारोबार है, बहुत पुश्तैनी काम होते हैं, उनके लिए हमने योजना बनाई है। बताओ कोई योजना बनी हो तो बता दो हमें तो लगता है इस बार मिर्जापुर वाले लोग इनके पैरों के नीचे से कारपेट खींचने वाले हैं। इसलिए मदद करोगे आप लोग? ऐसा तो नहीं कि डर जाओगे किसी के डराने से। और ये जो बीजेपी वाले आखिरी वक्त पे मैनेजमेंट करते हैं, आखिरी वक्त पर जो मैनेजमेंट करते हैं, उसमें तो नहीं उलझ जाओगे आप? अपने बूथ पे जाओगे कि नहीं जाओगे? और अगर कोई डराए और आपको बूथ पे जाने के लिए रोके तो ऐसा तो नहीं कि रुक जाओगे आप लोग? वोट डालने जाओगे आप लोग? और सुनने में आया है कि जो लोग परिवारवाद की बातें करते थे, यहां तो बहुत बड़ा परिवार राज कर रहा है। यहां भी तो राज कर रहा है परिवार। बताओ यहां भी तो राज चल रहा है कि नहीं चल रहा है? हमारे गरीब भाइयों को याद होगा जब 2022 का चुनाव था, इन बीजेपी वालों ने राशन में न जाने क्या क्या देने का काम किया था। याद होगा राशन में क्या क्या दे रहे थे? पहले दाल दे रहे थे, नमक दे रहे थे, चना भी दे रहे थे, रिफाइंड तेल भी दे रहे थे। और बताओ राशन में आजकल क्या दे रहे हैं? बताओ राशन में कटौती हो गई कि नहीं हो गई कटौती? राशन में गरीबों को क्या मिल रहा है? पता नहीं क्या दे रहे हैं राशन में आजकल। इसलिए अपने गरीब भाई बहनों को हम कह के जा रहे हैं, आदिवासी भाई बहनों को कह रहे हैं, माताओं बहनों को कह के जा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन ने तय किया है कि आने वाले समय में जब सरकार बनेगी तो न केवल राशन की गुणवत्ता बढ़ाएंगे,
हमारे गरीबों के परिवार को पूरा भरपेट भोजन मिल जाए, उसके लिए मात्रा भी बढ़ाएंगे। और जिस तरीके से संपन्न लोग आजकल बाजार का पैकेट का आटा खरीद करके खा रहे हैं, जो गुणवत्ता में भी बेहतर है, पौष्टिक भी है, हम अपने गरीबों को आने वाले समय में राशन को बढ़ाने का तो काम करेंगे ही करेंगे, उसके साथ साथ पैकेट का आटा और डाटा भी फ्री देने का काम करेंगे। राशन की मात्रा इसलिए बढ़ाएंगे, 10 किलो इसलिए देंगे जिससे कि हमारे गरीबों का, सभी लोगों का भरपेट खाना हो जाए, भोजन हो जाए। और जो पैकेट का आटा है वो पौष्टिक देंगे जिससे कि स्वास्थ्य बेहतर हो। और डाटा इसलिए क्योंकि बिना डाटा के आजकल कुछ चल नहीं रहा है। ये हमारे नौजवान जानते हैं कि अगर इनके पास डाटा होगा तो ऑनलाइन पढ़ाई भी कर लेंगे, डाटा होगा तो अपनी नौकरी भी ढूंढ लेंगे, डाटा होगा तो अपना फॉर्म भी भर लेंगे। ऐसा इंतजाम आने वाले समय में अगर कोई करने जा रहा है तो समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन करने का जा रहा है। जहां मैंने कहा कि 30 लाख सरकारी नौकरियां मिलेंगी आरक्षण के साथ साथ, वहीं हमारे शिक्षक 69,000 और लोग लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं कि उनके साथ जो आरक्षण में भेदभाव हुआ है वो खत्म हो। हम उनको भरोसा दिलाते हैं। वहीं हम अपने शिक्षा मित्रों को भरोसा दिलाते हैं कि कभी शिक्षा मित्रों को सम्मान का जीवन और सम्मान का वेतन अगर किसी ने दिया था तो समाजवादी पार्टी ने आने वाले समय में अगर हमें सम्मान का उनको वेतन देना पड़ेगा तो अपने शिक्षा मित्रों को देने का काम करेंगे। साथ ही साथ जो आशा कार्यकर्ता हैं, जो आंगनवाड़ी हैं, उनकी बहुत पुरानी मांग रही है कि उनका मानदेय बढ़ाया जाए। हम उनको भी भरोसा दिलाते हैं कि इंडिया गठबंधन ने तय किया है कि उनका मानदेय भी दोगुना कर करके उनको भी सम्मान का जीवन जीने का मौका दिया जाएगा। वहीं जो हमारे मजदूर हैं, मनरेगा वाले जो मजदूरी करते थे, उसके लिए भी इंडिया गठबंधन ने तय किया है। अभी तो उन्हें 200 रुपए की मजदूरी मिल रही है, लेकिन जो महंगाई बढ़ी है, जो आर्थिक रूप से उनके ऊपर संकट परिवार के ऊपर आता है, हम उन्हें भरोसा दिलाते हैं 200 की जगह 450 उन्हें भी प्रतिदिन देने का काम होगा। इसलिए मदद करोगे सब लोग। ये लड़ाई तो समझ में आ गई है चुनाव किसका है। ये चुनाव जहां हमारे आपके भविष्य का है, वहीं आने वाली पीढ़ी के भविष्य का चुनाव भी है और साथ ही साथ ये संविधान बचाने का चुनाव भी है। इसलिए संविधान बचाओगे आप लोग। यही संविधान है जो हमें अधिकार दिलाता है, यही संविधान है जो हमें न्याय दिलाता है, यही संविधान है हमें और आपको आगे बढ़ने का मौका देता है, यही संविधान है जो हमारे लिए संजीवनी है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो 400 पार का नारा दे रहे थे, वो संविधान को बदलना चाहते थे। लेकिन अब हमें भरोसा है अपनी जनता पर कि जो लोग संविधान बदलने को निकले हैं, उन सबको बदलने का काम ये जनता करेगी। बताओ बदलोगे ना कि नहीं बदलोगे? और हमें तो ये यहाँ के बीजेपी के सांसद तो कमाल के लगते हैं, जिन्हें ईमानदार कोई पसंद ही नहीं है। अगर कोई ईमानदार अधिकारी है तो वो रुक नहीं सकता है। पता नहीं क्यों ईमानदार लोग नहीं पसंद हैं, लेकिन इस सरकार के लोगों को तमाम वो लोग पसंद हैं जो मिर्जापुर और सोनभद्र को खोद खोद करके लेकर के चले जा रहे हैं। और याद होगा आपको, ये वही सरकार वाले लोग हैं
जो कहते थे न खाएंगे न खाने देंगे, याद है कि नहीं याद है? क्या कहते थे कि न खाएंगे न खाने देंगे, लेकिन ऐसा खाया है कि डकार भी नहीं ली, और इलेक्ट्रोल बॉन्ड का सब पैसा डकार गए, पूरा डकार गए कि नहीं डकार गए? इसलिए हम आपको सावधान करने भी आए हैं। वहीं अपनी माताओं बहनों को कह के जा रहे हैं, किसी समय पर नेताजी और समाजवादी पार्टी ने उनके सम्मान के लिए हम लोगों ने समाजवादी पेंशन दी थी। बहनों को पढ़ने के लिए कन्या विद्याधन 30,000 रुपए की मदद करते थे। लेकिन इस बार तो इंडिया गठबंधन ने तय कर लिया है कि आने वाले समय में गरीब परिवार की माताओं बहनों को 1 लाख रुपए उनके अकाउंट में पहुंचाने का काम होगा। 1 लाख रुपए उनके अकाउंट में पहुंचेगा। और कैसे पहुंचेगा वो तो सब जान गए हैं। कैसे पहुंचेगा पैसा उनके अकाउंट में? खटाखट खटाखट खटाखट। और ये बेईमान कैसे डकार गए? डकाडक डकाडक डकाडक। बताओ, बिना डकार के डकार गए कि नहीं डकार गए? इसलिए आप सबसे मैं निवेदन करने आया हूं कि हमें और आपको बहुत शानदार प्रत्याशी मिले हैं। बताओ, मजबूत प्रत्याशी है कि नहीं है? बताओ, समीकरण फिट है कि नहीं फिट है? और एक बात तो जानते होंगे कि बीजेपी वाले बताओ आरक्षण को खत्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बताओ, संविधान पे इनकी नजर है कि नहीं है? न केवल संविधान के पीछे पड़े हैं, बल्कि इन्होंने वैक्सीन लगवा करके हमारी आपकी जान के पीछे पड़ गए थे कि नहीं पड़ गए? और अब क्या कह रहे हैं कि जो वैक्सीन लग गई है वो वापस ले लेंगे। बताओ हमें कि जो शरीर में वैक्सीन चलेगी वो वापस कैसे लेंगे? इसलिए सावधान हो कि नहीं सावधान हो? बताओ, आरक्षण बचाओगे आप? लोकतंत्र बचाओगे? संविधान बचाओगे? ये तभी बचेगा जब भारतीय जनता पार्टी को आप हराने का काम करोगे। हराओ इनको। आप हरा दोगे कि नहीं हराओगे? बताओ, सफाया करोगे बीजेपी का? नहीं। और मैं दिल्ली से एक गाना लेके आया हूं, हमारे चांद हैं। हालांकि उम्र उनकी बहुत है, लेकिन कद कम है उनका, छोटा कद है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये बताओ, आपको कोई डराए धमकाए तो डरोगे तो नहीं? और अगर कोई फोन करके धमकी दे तो घबरा तो नहीं जाओगे? जो धमकी दे रहे उन्हें कह दो कि एक वोट से 2 सरकार जा रही है, दिल्ली वाली और लखनऊ वाली भी। अगर दिल्ली नहीं बचेगी तो लखनऊ कैसे बचेगी? बताओ, इनका आत्मविश्वास डगमगाने लगा कि नहीं डगमगाने लगा? और ऐसे डगमगा रहे हैं कि अब इनकी भाषा भी बदल गई है। बताओ, इनकी जबान लड़खड़ाने लगी कि नहीं लड़खड़ाने लगी? और क्या क्या बोलने लगे हार के वजह से? सब कुछ बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? इसलिए इनसे सावधान रहिए। और ये दिल्ली से गाना आया है, ऐसे सांसद जिन्होंने कोई काम नहीं किया है, ऐसे सांसद जिन्होंने वादा करके जनता को धोखा दिया है, उनके लिए हमारे पास चांद मियां लाए, मिर्जापुर के सांसद के लिए गाना लेकर के आए हैं। जाइए। हाजिर हो सांसद जी, हाजिर हो सांसद जी, हाजिर हो। किसान को भूले वोट को लेकर
आए दुगनी का हाँ जुमला देकर, छुट्टा पशुओं ने किया नाक में दम, करी यूरिया बोरी से कम, मजदूर की तुमने मजदूरी मारी, डरी सहनसी हर लड़की नारी, बिन बिजली के अरे खड़ा है खंबा, बिन पानी के नल का बम्बा, जेब भरी पर भरा न गड्ढा, बिन दवा इलाज पर जान दद्दा, दुगना हुआ महंगाई से खर्चा, लीक हुआ एग्जाम का पर्चा, बेरोजगारी और बेकारी, लगी नौकरी भी गई हमारी, है भ्रष्टाचार